प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज RBSE 12th जियोग्राफी के अंदर दूसरी इकाई को शुरू करना जाएंगे। दूसरी इकाई जिसके अंदर हम लोग विश्व जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और विश्व जनसंख्या के अंदर हम लोग बात करेंगे जनसंख्या वितरण के बारे में, घनत्व और वृद्धि के बारे में। उसके साथ साथ हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे जनसंख्या संरचना की, और जनसंख्या की संरचना के साथ साथ हम लोग बात करेंगे प्रवास और मानव विकास की। और ये जो पूरी यूनिट है विश्व की जनसंख्या, पूरी यूनिट हमारे RBSE राजस्थान के अंदर 6 नंबर की है। 6 नंबर की पूरी यूनिट के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, जो हमारे RBSE 12th का अध्याय नंबर 3 है। आज हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के अंदर निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मानव एक संसाधन, जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले बात करते हैं मानव एक संसाधन। किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ की जनसंख्या। भौगोलिक संसाधनों के साथ साथ मानव भी एक तरह का संसाधन है और जो किसी भी राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है तो केंद्र बिंदु के अंदर मानव को रखकर ही अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, एक विद्वान हुए जिनका नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन जिन्होंने बताया कि कोई भी राष्ट्र स्वर्ण से नहीं बल्कि केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़रूरी हो जाती है। कोई भी राष्ट्र मजबूत कब बनता है? स्त्रियों और पुरुषों से बनता है, न कि उस राष्ट्र के अंदर मौजूद स्वर्ण भंडारों से बनता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ये बात हमें बताई। विद्यार्थियों, किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या वहाँ के लोग ही होते हैं जो सत्य और सम्मान की खातिर डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, और अन्य लोग जब निद्रा मग्न होते हैं तो साहस दिखाते हैं और वो भाग खड़े होते हैं। राष्ट्र के मजबूत स्तंभ की तरह वो लोग डटे रहते हैं और राष्ट्र को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने यही बात बताई कि वे स्वर्ण से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुषों से ही एक राष्ट्र महान बनेगा, यानी कि किसी भी राष्ट्र को महान बनाने के लिए वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है मानव, जो उस राष्ट्र का एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें राल्फ वाल्डो इमर्सन के इस कथन से पता चलता है। विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, जैसे हम लोग बात करें एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि भूगोल के अंदर भूगोलवेताओं के लिए मानव का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। भूगोल में, मानव भूगोल में अध्ययन हेतु मानव महत्वपूर्ण क्यों है? विद्यार्थियों, किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, नदी, जल, हवा, मृदा, इन सब का उपयोग मानव करता है। किसी भी राष्ट्र के अंदर आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं सब किसके द्वारा की जाती है? मानव के द्वारा की जाती है। तो किसी भी राष्ट्र के संसाधनों का संपूर्ण उपयोग मानव करता है। संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक वातावरण मानव के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर मानव एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन्वायरमेंट के अंदर, जो अपनी क्रियाओं से सांस्कृतिक वातावरण का भी निर्माण करता है। इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है मानव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन करना? मानव का अध्ययन करना। क्यों हो जाता है? क्योंकि मानव ही वह व्यक्ति है जो राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग करता है। उसके साथ साथ संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक क्रियाएं भी मानव के द्वारा की जाती है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र में मानव भूगोल के अध्ययन के लिए मानव महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट
जनसंख्या वितरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं, यानी कि धरातल पर मनुष्य के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। धरातल पर मनुष्य का फैलाव किस प्रकार है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण। धरातल पर मनुष्य के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। धरातल पर मनुष्य के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी इस पृथ्वी के ऊपर स्थलीय भाग पर मनुष्य का किस प्रकार से फैलाव है उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण कहेंगे। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि क्या पूरी पृथ्वी के ऊपर धरातल पर मानव का वितरण एक समान है। बिल्कुल नहीं है, यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर धरातल के ऊपर मनुष्य का वितरण एक समान नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के 80% भूभाग पर मात्र 20% जनसंख्या रहती है और पृथ्वी के 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। यानी पृथ्वी का 80% भाग जिस पर केवल कितने लोग रहते हैं, 20% लोग रहते हैं, यानी जहाँ की परिस्थितियाँ इतनी विषम और प्रतिकूल है कि जहाँ लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि 20% पृथ्वी का धरातलीय भाग जो है, जिसके ऊपर जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है, 80% निवास करता है। यानी कि पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है, समान रूप से जनसंख्या वितरित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप के बारे में। जैसे विश्व जनसंख्या का असमान वितरण का जो प्रतिरूप है वो कैसा है। पृथ्वी के ऊपर असमान वितरण के प्रतिरूप के अंदर सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या का 85% निवास करता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र कितने प्रतिशत भाग निवास करता है, 15% भाग निवास करता है। तो वितरण के प्रतिरूप में पहली बात क्या हुई हमारे सामने कि विश्व के अंदर कुल जनसंख्या का उत्तरी गोलार्ध में 85% है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 15% निवास करता है। उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत हैं, 85%, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कितना है, 15%। इसका एक बड़ा कारण यह है, उत्तरी गोलार्ध का ज़्यादातर भाग स्थलीय है, दक्षिणी गोलार्ध का भाग ज़्यादातर कैसा है, सागरीय भाग है। विद्यार्थियों, दूसरे बिंदु की बात करते हैं, असमान वितरण का प्रतिरूप कैसा है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि विश्व के अंदर 80% भूभाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है और 20% भूभाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 80% जनसंख्या निवास करती है। ये किसको प्रकट करता है, वितरण के प्रतिरूप को प्रकट करता है। विद्यार्थियों, तीसरे नंबर पे हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर लगभग एक अनुमान के अनुसार 57% जनसंख्या इसके 5% स्थलीय भाग पर ही है। पूरे विश्व की 57% जनसंख्या जो है वो किसके कितने भाग पे मौजूद है, केवल 5% भाग के ऊपर ही मौजूद है। यानी जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप जो है वो बड़ा ही असमान प्रतिरूप है। नेक्स्ट, विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग केवल 2 महाद्वीपों में पाया जाता है, एशिया और यूरोप के अंदर। एशिया व यूरोप के अंदर विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग केवल 2 महाद्वीपों के अंदर, और उसमें भी केवल एशिया की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग कौन से महाद्वीप में है, अकेले एशिया महाद्वीप के अंदर है, और ओशिनिया के अंदर मात्र 0.5% ही है।
ओसेनिया के अंदर मात्र कितना है, आधा प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है। यानी कि विश्व की जनसंख्या का वितरण का जो प्रतिरूप है वो बहुत ही असमान है। उसके साथ साथ सागर तल के पास स्थलीय भाग की बात करें और उससे जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं हम स्थलीय भाग की ओर, तो जनसंख्या का वितरण है जो घटता जाता है, घनत्व घटता जाता है। ये है हमारे सामने विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2014 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का 60% से अधिक भाग पाया जाता है। तीसरे नंबर पे यूरोप महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओसेनिया। विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अंदर कुल जनसंख्या कितनी है, 714 करोड़, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप के अंदर, एशिया के अंदर, और सबसे कम कहां पर है, ओसेनिया के अंदर। यदि देशों के अंदर बात की जाए तो विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या का आकार जो है वो हमें कहाँ मिलता है, चीन के अंदर मिलता है, और दूसरे नंबर पे कहाँ मिलता है, भारत के अंदर मिलता है। तो महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या इसकी है, एशिया की है, और देशों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, चीन की है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व के भाग। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, तो जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कुल 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला भाग है सघन जनसंख्या के प्रदेश, दूसरा भाग है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व उच्चतम पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र जो सघन जनसंख्या के प्रदेश है उनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। 5 भाग कौन से हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला भाग पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के अंदर हम लोग बात करें तो पूर्वी एशिया के अंदर चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया के अंदर हम लोग देखते हैं भारत और उसके साथ साथ उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये दक्षिणी एशिया के जो देश है यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व उच्चतम पाया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के संपूर्ण देश जो है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के संपूर्ण देश जो है जहाँ जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है, सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं। यूरोप के अंदर डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, आयरलैंड, यहाँ पर भी जनसंख्या का उच्चतम घनत्व पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से ही हुई थी, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं विश्व के अंदर 5वां जो भाग है उच्चतम जनसंख्या घनत्व का, वो है विश्व के अंदर हमें पता है उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च क्यों है, इसका क्या कारण है? जब यूरोप के अंदर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया तो यहाँ से ज़्यादातर जनसंख्या का स्थानांतरण अमेरिका की तरफ हो गया, यानी ये क्षेत्र भी उच्च जनसंख्या सघन जनसंख्या के प्रदेश के अंदर सम्मिलित हो गया। तो विश्व के अंदर कुल 5 क्षेत्र हैं जो सघन जनसंख्या के प्रदेश है। सबसे पहले पूर्वी एशिया के ये देश, उसके बाद दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप के भाग और उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का ये जो भाग है ये सघन जनसंख्या के प्रदेशों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश
यहाँ पर जलवायु जो है लोगों को जीवन यापन के लिए, जनसंख्या के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है और इसके साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ में अनुकूलन भी कर लिया। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वर्ण खदानें मिलने के कारण वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व थोड़ा उच्चतम हो गया, सघन जनसंख्या पाई जाती है। उसके साथ साथ एंडीज पर्वत की बात करते हैं। एंडीज पर्वत के ऊपर भी वहाँ पर प्रतिकूल भौतिक दशाएं होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण वहाँ पर भी जनसंख्या जो है, जिन्होंने वहाँ तांबे की उपलब्धता के कारण अनुकूलन कर लिया और जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या के जो प्रदेश हैं ये विश्व के अंदर 70% भूभाग पर पाए जाते हैं और यहाँ पर 5% जनसंख्या निवास करती है। यानी यहाँ पर लोगों के जीवन यापन के लिए भौगोलिक स्थितियाँ अच्छी नहीं रही और इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर बहुत कम लोग हैं जो आकर बसे। फिर बात करते हैं अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करें, यहाँ पर जलवायु की कठोरता बहुत अधिक पाई जाती है। या तो गर्मी ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा, यानी जलवायु जो है अति कठोर जलवायु पाई जाती है। विश्व के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव और मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पर अति विषम जलवायु पाई जाती है और कठोर जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ये अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने बात की कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को हम कितने भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, 4 भागों के अंदर। सबसे पहले बात की सघन जनसंख्या के प्रदेश, उसके बाद हमने बात की सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश या क्षेत्र है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।